मुरैना बीहड़ और जंगल की धरती, महाभारत काल की धरती, रहस्य और तंत्र विद्या की धरती। ये ज़मीन डकैतों की शरण स्थली रही है। यहाँ पग पग पर प्राचीन कथाएं हैं, औषधीय बूटियाँ हैं, खनन है। मुरैना को अपना नाम मयूरवंश से मिला। मुरैना की इन कहानियों में ही एक नाम है त्यागी बाबा का। और डाकू तो उस समय हमारे को 100 रुपया दे जाते। 72-73 में 100 रुपया एक ग्राम से भी बड़ा होता था, इतना बड़ा होता था, आप समझिए। और 100 रुपये में हमारा 2 महीने का राशन आ जाता। आप सोचिए 6 रुपया का 1 किलो घी आता था, आज हमको 600 में मिल रहा है 1 किलो घी। एक बार रात्रि में जो है घंटे बजने लगे, मैं सबसे ऊपर की मंजिल में था, तीसरी मंजिल पे। मैं हिम्मत करके टॉर्च लेकर के नीचे तक आया, मुझे कोई नहीं दिखा। जब मैं मंदिर में आ गया तो मुझे लगा कि बीच की मंजिल में कोई चल रहा है, पदचाप सुनाई दी। जब मैं बीच की मंदिर में पहुंचा तब भी मुझे कोई नहीं मिला। फिर उसके मेरे आधे घंटे बाद में क्या देखता हूं कि मितावली की साइड से जो हमारा एक मंदिर था माँ दुर्गा का, वहाँ से मसाल जलती हुई चली आ रही है, मसाल के रूप में मुझे देखा। ऐसा तो कई बार मैंने आश्चर्य मंदिर में देखा। लोग अपने घर से तेल लाते थे तो कांच की शीशियों में लाते थे। जिनके पास में बर्तन होते थे वो तांबे या पीतल के होते थे या कांसे के होते थे, वो तेल लाते थे। 2 कुंड बने थे, जो शनिदेव का जो तेल चढ़ता था शनिदेव पे, वो दोनों कुंडों में आता था और कुंडों में जल भरा रहता था। जो भी राजस्थानी आते थे वो सर मड़ाते, सुर मड़ा करके वह कपड़ों के समेत उसमें कुंड में कूदते। ऊपर तेल होता था और वो मुंडन कराते थे तो तेल में हो जाते। फिर बाबा पे कच्छ छोटा था उस समय, अंदर का 10x10 का ही कच्छ था, बाहर तिवारा था। तो उसमें से जो है उनको जो है एक दूसरे के साथ में धक्का लगता था तो मंदिर पर वहीं से शीशियाँ फेंकती थी। हम लोग घायल होते थे, कांच की शीशियाँ फेंकते, लोटा फेंकते थे। चल के मैं अभी शनि महाराज पे आपको चिन्ह बता सकता हूँ, आज ही उनके कई जगह चिन्ह रखे हुए हैं। तो वो मेला बड़ा विचित्र होता था। मैंने वो भी जमाना देखा, आज का भी जमाना देख रहा हूँ। डकैतों से जुड़ी एक बात है, वो ये है कि यहाँ का जो पानी है उसमें उग्रता होती है चंबल के पानी में, तो क्या ऐसा सही में है? देखिए, जब जहाँ डाकू की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई थी इंदिरा गांधी के समय, 84 की मैं बात बता रहा हूँ, हमारे चंबल में 2 गांव हैं, कोथर गांव, शायद आपने सुना हो, छोटी कोथर बड़ी कोथर है। तो उस समय जो कोथर में जो कुआं था उसमें शीशा डलवाया था शासन, पानी को कमजोर करने के लिए। उस समय प्रकाश चंद्र हमारे यहाँ सेठी थे तो उसमें शीशा डलवाया था। मेरा जन्म जो है चंबल के किनारे हुआ। सदियों पुराने शनिचरा मंदिर पर त्यागी बाबा की धर्मशाला है, जहां कोई भी आकर निःशुल्क ठहर सकता है, भोजन कर सकता है। लेकिन त्यागी बाबा की पहचान इतनी भर नहीं है। उन्होंने आंखों के सामने पग पग पर मुरैना को बदलते, आगे बढ़ते देखा है। और सन 71 में बहुत चंबल की बाढ़ आई, बड़ी भयंकर बाढ़ आई थी। उस समय जो है जो प्राचीन गांव जो नदियों के किनारे हुआ करते थे, जो मिट्टी और लकड़ी से बने हुआ करते थे, वो सब गांव नष्ट हो गए। उस समय मेरी उम्र जो है 8 या 9 साल के लगभग रही। उसमें मेरा घर भी नष्ट हुआ था। तो मैं अपने उस घर को छोड़ करके और मैं वहाँ से चला आया। एक आध जगह में और संतों के आश्रम पे गया, वहाँ मुझे नहीं अच्छा लगा। तो यहाँ जो है जो हमारा एक आश्रम बना हुआ है, जो 14वीं शताब्दी का है, जो इस शनिचरा पर्वत की चोटी पे बना हुआ है। बाबा जयराम दास जी महाराज ने वहाँ तपस्या की थी। मैं कुछ समय वहाँ रहा, उसके बाद में मैं शनिचरा धाम पे आ गया था। सन 1971 में, मैं 72 में मैं शनिचरा धाम पे आ गया था। तब ये घोर जंगल हुआ करता था। शनिचरा धाम के लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में घोर जंगल हुआ करता था। 64 योगिनी मंदिर, मितावली, पड़ावली, बटेश्वरा, नरेश्वर, हर कोने का इतिहास उनकी जुबान पर है। और ये पूरा का पूरा हमारा क्षेत्र जो है इतिहास से, तंत्र साधनाओं से, मंदिरों से, देवालयों से भरा हुआ था। आज़ादी के बाद में हमारे जो अच्छे अच्छे जो मंदिर थे, जैसे हमारा कुंतलपुर का मंदिर था, हमारा दिमनी का नंगरा देव था, हमारा शनि मंदिर था,
हमारा पर्वत का मंदिर था। ये सब जो है 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। आज़ादी के बाद में जब इसको सरकारी किया गया तो जो धन मिला सरकार ले गई, उसने जमा कर लिया। बाकी का धन हमारे जो महंत और श्री महंत जो उस समय के हुआ करते तो उन्होंने उस धन को जो है बर्बाद कर दिया और बुरे कर्मों में बर्बाद किया। उसके बाद में ये जो है हमारा चम्बल क्षेत्र है, इसका नाम प्राचीन चरणावती है, भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा है। ये हमारा पूरा का पूरा जो क्षेत्र चरणावती का आता है, ये राजा अम्बरीश जो हुए हैं उनकी राजधानी रही थी। रहस्यों की धरती पर न जाने कितनी गाथाएं हैं। त्यागी बाबा ने इन्हें आंखों के सामने पनपते, पलते और बढ़ते देखा है। ये क्षेत्र पूरा का पूरा जो है सदियों से द्वापर में भी, त्रेता में भी, सतयुग में भी डाकू प्रभावित क्षेत्र रहा। डाकुओं का ये गढ़ रहा बहुत पहले से, जब ग्वालियर राजधानी हुआ करती थी। जब मुरैना शहर हमारा कोई जिले का कोई नाम नहीं था, सिर्फ उसको पेच बोलते थे। जब वहाँ रेलवे लाइन डली तब हमारा मुरैना बसा। नहीं, मुरैना गांव था जो मोरों का गांव था। बानमोर हमारा मोरों का गांव था। बानमोर जो हमारा तहसील है वो भी मोरों का ही क्षेत्र था। मुरैना जो हमारा वो भी मोरों का क्षेत्र था। यहाँ बहुत मोर पाई जाती थी। यहाँ जहाँ तक भगवान कृष्ण का आना जाना था, जहाँ मैं अभी बैठा हूँ वर्तमान में, यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे तक भगवान कृष्ण आते थे और यहाँ पर अपनी लीलाएं करते थे। और एक बहुत बड़ी शिला है, उसमें भगवान कुशलते थे। तो आज भी वो जो स्मरणीय शिला, आज भी वो चिन्ह बने हुए हैं जो हमारे द्वापर युग के हैं। हमने त्यागी बाबा से उस दौर को जाना जो उन्होंने छोटी अवस्था में यहाँ देखा था। वह इस जगह पर डकैतों के बीच रहे और पले। त्यागी बाबा ने हमें उस दौर को बताया जब शनि मंदिर पर आकर शेर पानी पिया करते थे और एक नाग शनि देवता की हिफाजत करता था। मैं जब जहाँ 8-10 साल की उम्र में आया था तब यहाँ शेरों का बड़ा भारी आतंक था। 7-8 शेरों इकट्ठे चलते थे और मंदिर में एक बाबा भीकमदास जी रहते थे जो महान संत थे। वो कई प्रकार के जो है मंत्र जानते थे। शेरों को बस में करने का उनके पास में मंत्र था। पहले यहाँ जल कुंड कहीं नहीं था, जो वर्तमान में अपन सीढ़ियाँ उतर के जाते हैं। पहले वो इस तरह की सीढ़ियाँ नहीं थी, पत्थरों के द्वारा सीढ़ियाँ पुराने समय की बनी हुई थी। और इसका सबसे पहला ये तो 1806 में गेट बना था। प्राचीन गेट इसका नीचे से है, बितावली की साइड। तो मैंने यहाँ 71 से लेकर के और 75 तक मैंने यहाँ शेरों को देखा है। जब मैं मंदिर में रहता था बाबा भीकमदास के सानिध्य में, हम 2 ही मूर्ति रहते थे। रात में बड़ा भयंकर डर लगता था, पर लेकिन बाबा के सानिध्य में मुझे कोई डर नहीं लगता था। वर्तमान में आज भी वो छरजा है जहाँ हम बैठ जाते थे। जब शेर यहाँ जल पीने के लिए, वो जो वर्तमान का जो कुंड है, तो शेर आते थे जल पीने के लिए। तो शेर का एक स्वभाव होता है, शेर 1-2 किलोमीटर पहले अपनी दहाड़ देता है और उसकी दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। जब शेर दहाड़ता था 4 बजे और 5 बजे के बीच में, तो ये लगता था कि शेर आ रहा है। और महाराज जी को अनुभव था कि शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। तो वो कहते चल बेटा ऊपर चलते हैं, शेर आ रहे हैं पानी पीने के लिए। जब शेर यहाँ पानी पीता था हम ऊपर से छज्जे से देखते थे। जब शेर ऊपर से उतरता था तो ऊपर से ही वो नेत्रों से देख लेता था, पर लेकिन शेर कभी भी जो है किसी भी तरह का गुर्राता नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने न सिर्फ हमें बताया बल्कि उस गुफा को भी दिखाया जो आज भी शनि मंदिर के नीचे मौजूद है। पक्की ईंटों वाले मंदिर में वह हमें ले गए, लेकिन नीचे एक अलग दुनिया थी। दान पात्र हटाते ही एक 2 फीट का रास्ता दिखाई दिया। इसे देखते ही हम एक बार तो सहम गए। त्यागी बाबा ने अब हमें उसमें साथ चलने को कहा। हमारे पैर कांप रहे थे, लेकिन घबराहट को काबू में करते हम उस गुफा में उतरे जहां त्यागी बाबा ने सालों पहले नाग देखा था। आज कई गुफाएं ढक दी गई हैं। आइए आ जाइए, अंदर आ जाइए, मैं खड़ा हूँ, चिंता मत करिए। ये आप देख रहे हैं हमारा कल्चर, ये प्राचीन कल्चर है हमारा। इसके पीछे भी कमरा है जी, ठीक है। ये हमारा प्राचीन गुरु जी है। तुम क्या कीजिए, क्या कीजिए, क्या कीजिए भैया। ये हमारा पुराना कल्चर उसी समय का है बना हुआ। और इसके जो पीछे जो हमारा गर्भगृह था प्राचीन, इसका मैं ऊपर से भी अवलोकन आपको कराऊंगा थोड़ा सा। इसके पीछे था
ये कमरा पहले अंधकार में डूबा रहता था। और चलिए झुक के चलना है। आपको जितने भी प्राचीन मंदिर मिलेंगे उसका सबका जो इतना ही बड़ा वो मिलेगा। ये देखिए कि हमारी शनि गंगा चल रही है, एक दक्षिण से आई है, एक पूरब से आई है। देख रहे हैं आप? जब ये नहीं था तब इसमें अंधकार होता था, अंधकार। और उसी अंधकार में हम जिस सीढ़ी से उतर करके यहाँ वो था सरफ, और हम यहाँ थे दोनों। आप बताइए जब इसमें घोर अंधकार हो उस समय की स्थिति में क्या किया जा सकता है? उस समय के ऐसे मकान बनते थे, ऐसे जो है भले ही दीवार गिर जाए पर लेकिन ये मकान नहीं गिरते थे। उस समय का ही ये हमारा उस समय का ये बना हुआ जी दिखाया हूँ। ये गंगा भैया का ये ले लीजिए, ये यहाँ से जल ले लीजिए। तो ये देखिए धारा का भी जो है वो करिए, कितनी धारा चल रही है, ये निरंतर चलती रहती है। जबकि इस कुंड का ये पहाड़ हमारा 7 किलोमीटर के दायरे का है बस। इधर से उधर को, उधर से इधर को जितना भी आप करेंगे 7 किलोमीटर से ज्यादा का नहीं। चलिए रुकने चलिए। यहाँ एक बड़ा विशाल सर्प है, विशाल सर्प है। वो जाने कितने वर्षों का है। उसके लगभग जो हमारी आपकी जो होती है तो उसके मैं जानता हूँ कि कम से कम 4-4, 5-5 अंगुल के उसके मूछें हैं। और उसकी लंबाई 17 से 18 फुट होगी। एकदम निशंक काला है। और हम वर्तमान में जो पुजारी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ 1984 की बात, जब शनि गंगा का जो जल है उसमें चमकादड़ें बहुत रहती थी। हम सफाई करने के लिए गए और हमारे हाथ में एक दीपक था, तब जहाँ लाइट नहीं हुआ करती थी। तेल का दीपक ले जा रहे, जैसे ही हमने दूसरी सीढ़ी से पैर रखा, वो सीढ़ी के नीचे बैठा, हमारा पहला पैर उसी पे पड़ा। मैं भी निकल गया और पुजारी भी निकल गया। और सर्प की हमारी दूरी मात्र 2 फुट थी। मैं अभी उस जगह को आपको बताऊंगा। और एकदम उस सर्प ने फूंकार मारी, हमारा दीपक भी बुझ गया। वो कहते हैं कि सर्प के सामने दीपक नहीं जलता, दीपक भी बुझ गया। हम दोनों का जो है बुरा हाल हो गया। यानी हमारे पुजारी जी की तो गिग्गी बन गई। गिग्गी कहते इस तरह का जो है, उस समय हम दोनों का ही प्राण संकट था। और हम देखते हैं 2 मिनट के बाद में हम थोड़ा होश आया, जब हमने उसको देखा माचिस की तीली जला करके, तो वो हमारे सामने ही अंदर के कक्ष में चले गए। और हम दौड़ के ऊपर आए। ऊपर आने के बाद में हम दोनों को बड़ा भारी बुखार चढ़ा रहा। यानी कई दिन तक हम इतने भयभीत हो गए कि किसी कोई सीमा नहीं। फिर उसके बाद में हमको आदत पड़ गई। हमने 10-5 बार उसको देखा। मैंने यहाँ के कमिश्नर को दिखाया, मैंने यहाँ के एसडीएम को दिखाया, मैंने यहाँ के लगभग 100 लोगों को दिखाया है। एक दिन पहले हमें डर का ट्रेलर तब दिखाई दिया था जब हमारे साथी का गुप्त गंगा में 2 फीट के एक सांप से सामना हुआ। गुप्त गंगा में 3 दिशाओं से पानी आता है। बीहड़ सूखा है, लेकिन गुप्त गंगा हर मौसम में बहती रहती हैं लगातार। हमें ऐसा लगा जैसे इस एक पल में कई साल मौजूद हों। कुछ मिनट बाद हम गुफा से बाहर आए। त्यागी बाबा ने अब शनि देवता की ओर रुख किया। धरती के पहले शनि मंदिर के बारे में वह विस्तार से एक एक बात बताते रहे। यह वो शनि मंदिर है जिसे हनुमान ने लंका से लाकर यहाँ पर स्थापित किया था। यहाँ जो ट्रेन चलता है हमारा, पहले ये ट्रेन हमारा सब यहाँ से ये इसकी लाइन थी, यहाँ इसका द्वारा था। ये बड़ा करवाया, पहले छोटा गेट था, तो ये इसमें होकर के निकल के प्राचीन नाली जो बनी थी हमारे, वो दोनों कुंडों में जाती जी। ये हमारा मंदिर जो बना हुआ है, जो 1806 का बना हुआ है। इससे पहले हमारा यह 14वीं शताब्दी का था। इसकी एक शिला, 3 शिला यहाँ रखी। एक शिला जो शनि सिंगनापुर गई थी। ये भगवान का हमारा वैराग्य है। ये देखिए भगवान को अर्धचंद्र ये है, आप देख रहे हैं, ये भगवान का आधा हमारा चंद्रमा है। ये भगवान को आधा चंद्रमा दिया गया है। और भगवान का स्वरूप आप जो तो करे तो देखिए, ये भगवान का जो स्वरूप है हमारा, ये प्रभु का स्वरूप जो है कोपिन लगाए हुए हैं, यानी वैराग्य स्वरूप है जी। और इनके नेत्र नीचे को, इनकी पत्नी ने इनको यह श्राप दिया। आइए, त्यागी बाबा ने वह शिवलिंग भी दिखाया जो पीपल के वृक्ष के नीचे से मिला था। 96 में पहले यहाँ शिवलिंग तो थे, पर लेकिन किसी को जानकारी नहीं थी कि यहाँ शिवलिंग है जी। जब एक हमारे ग्वालियर के डॉक्टर थे, डॉक्टर अरुण गोयल, तो उनको वो आए और उन्होंने कहा महाराज जी मुझे शिवलिंग की पूजा करना है, मुझे सपना हुआ है कि कहीं शिवलिंग है यहाँ। तो जब देखा तो फिर इसकी हमने खुदाई की और इस पीपल को हमने कटवाया भी थोड़ा बहुत। ये जो है
ये मैया इसी में निकली और ये पीपल मैंने उस समय कटवाया था। अच्छा। तो लगभग मैंने 3 फुट यहाँ की खुदाई की तो वहाँ जलेरी टूटी हुई मिली और नीचे पूरा का पूरा पीपल था। फिर मैंने ये तांबे का जो है वो इसमें वो लगाया और ये शिवलिंग यहाँ जब से प्रारंभ हो गया। अब वह हमें हनुमान जी की मूर्ति के पास ले गए, जिनके नाखून आज भी बढ़ते रहते हैं। पंडित इन्हें घिस देते हैं या काट देते हैं। ये हनुमान जी की अद्वितीय प्रतिमा है। ये देखिए हनुमान जी, पहले तो इसका जो है आप चित्रण करिए कि पूरा अब हमारा हिमालय, ये रुद्राक्ष के वृक्ष है, ये बंदर बैठे हुए हैं, ये हमारा मानसरोवर का है और ये दोनों साधु जो बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, ये हमारा मंदिर है, ये पर्वतराज का मुख है, ये सिंह है, एक सिंह एक सिंह कहाँ बैठा है, रीछराज है, ये रीछराज है और एक ये सिंह है जी, ये सब के सब। ये हमारा रुद्राक्ष का वृक्ष है जो हमारे हिमालय में जो वर्तमान में नेपाल में होता है जी। ये वहाँ का श्रृंगार बड़ा विचित्र है, ऐसा श्रृंगार हनुमान जी को जो परिवर्तनशील है। आप देखिए इनके नाखून सदियों पुराना हो गया, क्या कोई वो कर सकता है? आज गल जाएंगे हमारे वहाँ, गर्मियों में इनके रोम से पसीना भी निकलता। पहले ये यही तक था, इतना ही खुला हुआ। अच्छा, ठीक है। इन्हीं की सेवा में मैंने अपना लगभग 52-53 साल जो हो गुजारे। आप 8 वर्ष के थे जब यहाँ पे आए थे? ठीक। फिर ये धीरे धीरे करके ये मंदिर बनाया, 2001 में ये बना पाए। ठीक। पहले बस इतना कर दिया, फिर ये और बढ़वा दिया, इसका जो भराव हो गया। यहाँ आप ये लोग खड़े हैं, यहाँ लगभग 10 फुट का भराव होता है जी। ये गणेश जी का और जो मैया का मंदिर बाद में बना। ठीक है। तो एक कमिश्नर थे वो बना गए। और प्राचीन जो हमारा था 14वीं शताब्दी का, वो इधर से सीढ़ियाँ आई, जो ऐसी गाँव है वहाँ से हमारी सीढ़ियाँ आई। ये जो हमारी सीढ़ियाँ बनी थी 1806 में जब सिंधिया ने ये रोड डलवाया और ये रोड बनाया, जब रेल चालू की तब ये हमारा गेट बना। ये पहले इधर से इसका गेट 1806 में ये बना। 1806 में ये तो अब बना है नया, इसके नीचे का जो भाग है वो 1806 में। और ये जो है पूरा का पूरा ये यहाँ बनी एक गुफा, तो मैंने आपको वहाँ बताई, एक गुफा यहाँ से वो इतनी थी कि उसमें भी लगभग 40 से 50 लोग बैठे थे। तो ये सब टूट के सब तोड़ के ये बनाया गया है ऊपर तक। ये यहाँ से ये गुफा थी इसमें अंदर। हाँ, और ये सीढ़ियाँ 1997 में हमारे प्रदेश के जब दिग्विजय सिंह जी आए तब इनको बनवाया। नहीं, पहले पत्थर पे ये सीढ़ियाँ, ये हनुमान जी खुले में थे, यानी पीछे से सिर्फ सपोर्ट था। ये हमारा जो शनि का जो मंदिर है ये त्रेता युग कालीन है। जब ये शनि का जन्म हुआ तो ये अपने पिता से शत्रुता रखने लगे और भयंकर शत्रुता रखने लगे। जब पिता से इनका जो है नहीं हुआ तो पिता ने इनको जो है बहुत ज़्यादा इनके अंदर जब द्वंद हुआ, उसी समय हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। जब हनुमान जी महाराज बाल रूप में थे तब उन्होंने सूर्य भगवान से प्रार्थना करी कि मैं आपसे विद्या सीखना चाहता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम मुझसे विद्या कैसे सीखोगे, मैं बहुत तेज गति से चलने वाला मेरा रथ है और आपका मुंह और मेरा मुंह आमने सामने कैसे होगा। तो हनुमान जी को जो है माँ ने वरदान दिया था अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, जिसमें एक जो है सिद्धि होती है अड़िमा गरिमा लघुमा, के जितनी गति से जो जिस गति में जाना चाहे, छोटे भी बन जाए बड़े भी बन जाए। तो जिधर सूर्य का मुँह होता था उधर ही हनुमान जी का मुँह होता था। उल्टी गति से हनुमान जी सूर्य के सामने चले और सूर्य को उन्होंने प्रसन्न कर लिया। तो सूर्य ने जब उनसे कहा कि तुम्हारी दीक्षा पूर्ण हो गई, आप क्या चाहते हो? कि मेरे पुत्र से मेरा झगड़ा चल रहा है, मेरी संधि करवा दो। तो हनुमान जी महाराज ने ये शनि महाराज की और भगवान सूर्य की संधि करवाई। वो बाल रूप हमारे हनुमान जी का विश्व की इकलौती प्रतिमा जो हमारे शनि मंदिर में है, ऐसी अद्वितीय प्रतिमा कहीं नहीं है। बिल्कुल बाल रूप है, अभी उनके रेखा भी नहीं आई है। और माँ ने बड़ा विचित्र श्रृंगार किया है। हार हमेल गुदी खंगवारो, माँ ने 2-2 यंत्र बांधे हुए हैं। जो बाई भुजा पे जो उनके पे यंत्र बना हुआ है वो बहुत ही शक्तिशाली यंत्र है। वो द्वापर युग में भी था। द्वापर युग में भगवान जब कृष्ण के रथ पे जो सवार थे तो वही ध्वजा जो यंत्र की ध्वजा लगी थी, उसी ध्वजा के यंत्र से अर्जुन को उन्होंने बचाया, उसी यंत्र ने। तो ये पूरा और शनि और सूर्य के बीच में है। आप मंदिर में जाएं और ये देखें कि वो शनि और सूर्य के वो दक्षिण को नहीं देख रहे, ईशान कोण में देख रहे, जिधर से सूर्य जो है उत्तरायणे और दक्षिणाने उदय होते वहाँ देख रहे। तो ये शनि का यहाँ ये रहा। शनि यहाँ बैठे, शिव जी ने इनको मंत्र दिया। मंत्र दे के अब
देके और यहाँ बिठा दिया और ये कहा कि तुम क्रोधी बहुत ज़्यादा है, तो शिव ने अपने आधा चंद्रमा इसको दिया है। चंद्रमा हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में या तो शिव जी के पास है या जो है शनि के पास में है। गणपति को भी थोड़े समय के लिए दिया है, पर शिव और शनि सदैव चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, जो वर्तमान में आप जाकर के देखेंगे। और इनको नाथ संप्रदाय का मंत्र दिया था, दीक्षा दी थी, और नाथ संप्रदाय की दीक्षा देने के बाद में इनसे कहा कि आप इस शनि पर्वत की कंदरा में तपस्या कीजिए। जब शनि यहाँ तपस्या में बैठ गए तो इनकी कुलक्षणी जो इनकी पत्नी थी वो इनको आई और इनको बहुत अनुनय किया। जब शनि नहीं जगे किसी भी कीमत पे तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया अपने पति को। जाई इसी कंदरा में शनि को श्राप मिला था कि दृष्टि भर के तुम जिसकी तरफ नेत्र खोल के देखोगे उसी का विनाश हो जाएगा। इसलिए यहाँ के हमारे शनि महाराज के नेत्र जो है नीचे को हैं। कभी भी शनि के नेत्रों के सामने नहीं देखना चाहिए, शनि के चरणों की तरफ देखना चाहिए, पर शनि के नेत्रों में किसी भी मंदिर में जा कर के नहीं देखना चाहिए। ये हमारा बहुत पौराणिक है, ये त्रेता युग से हमारा डाकुओं का रहा। मैंने अपने जीवन में यहाँ बहुत से डाकुओं को देखा, 2-4 हज़ार डाकुओं को देखा और उससे भी ज़्यादा देखा। लगभग 50-60-100 साल तो ये डाकुओं ने ही चलाया इस मंदिर को। जब कोई नहीं रहता तब डाकुओं का डेली जहाँ आना जाना होता था। डाकू ने अपने तरफ से इसमें गेटें लगवाई या एक छोटा सा कार्यक्रम भी किया था। बड़े बड़े दयालु डाकू हुए। डाकू कभी भी जो है अन्याय नहीं हुआ, डाकू कभी अन्याय नहीं था। पहले के जो डाकू थे वो बहुत अच्छे थे, संतों से भी 100 गुना अच्छे थे, क्योंकि वो महाजनों को लूटते थे और गरीबों की हेल्प करते थे। एक सुल्तान डाकू हुआ है, हमारे भारत का फेमस डाकू हुआ है। उसने सोनिया जो हमारा राज्य था सोनतपुर, वहाँ की एक वेश्या का हरण किया और अपने गिरोह में रखा। उसका नाम था पुतली बाई। जब सुल्तान जो मारा गया तो पुतली बाई जो है डाकू बनी, 2.5 साल उसके 3 साल उसके साथ में रही। तो उसका जो हमारे चंबल के बेहड़ में क्वारी नदी के किनारे जब पुलिस से आमना सामना हुआ तो उसके गोली लगी थी यहाँ, तो उसको वहाँ से बचा करके उसके कारिंदा, उसके गिरोह के सदस्य ले आए। और इसी मंदिर में एक पुतली बाई कक्ष है, वो ऐसा विचित्र कक्ष है जहाँ से गंगा मैया भी निकली है कि दुनिया जो है लाखों लोग फिर वे करे पर किसी को पता नहीं पड़ेगा कि शनि मंदिर के अंदर कौन कहाँ बैठा है। उस कक्ष में वो रही। उस समय हमारे ग्वालियर में आज से लगभग 50 साल पहले डॉक्टर एक शिवानी हुआ करते थे, गोविंद राम शिवानी बाड़े पे, तो वो आते थे, उनका यहाँ से हाथ कटा। तो ये डाकुओं का तो एक गढ़ रहा। शनि मंदिर के इस प्रांगण में सिर्फ शनि ही नहीं, शिव भी हैं और हनुमान भी हैं। इन तीनों देवताओं के बीच मौजूद है रहस्य की गहराई, जिसे जितना तलाशो कम ही लगता है। हमें कुछ पत्ते दिखाई दिए जिन्हें लेने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। त्यागी बाबा ने हमसे एक पत्ता चखने को कहा। पत्ता चखते ही चाय की मिठास भी फीकी लगने लगी। ये वो औषधि थी जिसे शुगर के पेशेंट खाते हैं। हमारी दिलचस्पी जगते ही वह निकल पड़े जंगलों की ओर। उन्होंने इस जड़ी बूटी का पूरा बंडल निकाला और हमें दे दिया। त्यागी बाबा एक शख्स नहीं बल्कि विरासत हैं। मुरैना के जंगलों के बीच उनकी ऊर्जा और भी बढ़ जाती है।